थे, इंजीनियर की नौकरी करते थे। तो ये यहाँ पे प्रूफ भी है, ये उनका वो है एप्लीकेशन जो थी परमात्मा ने दी थी इंजीनियर की, जो परमात्मा जब रिटायर हुए थे, मतलब परमात्मा ने दे दी थी कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। तो ये है, नीचे भी दिए गए हैं, नीचे भी दिए गए। सत्य भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने इंजीनियर की नौकरी त्याग दी थी। तो परमात्मा इतना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ जी, 2000 हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं परमात्मा। और सद्भक्ति, ताकि मतलब हम तक ये ज्ञान पहुँचे। अगर उस टाइम परमात्मा ये सोचते हैं कि मतलब अगर मैं नौकरी छोड़ दूँ तो मतलब मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, क्योंकि आजकल ये सब होता है, बट वो कौन परमात्मा थे, है ना। तो अब परमात्मा की दया से जब कितने लाखों में जनसंख्या है, श्रद्धालु कितने उमड़ के आते हैं इस संसार में कौन है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र के अनुसार अब परमात्मा जितने भी शास्त्र भी हैं, हम आपको यहाँ से भी मैच करके दिखा सकते हैं। सभी शास्त्रों में प्रमाण है कौन परमात्मा है। और जो है गीता जी में, हमारी गीता जी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि तत्वदर्शी संत वो है जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता दे, वह तत्वदर्शी एकमात्र संत है। और जो आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। महामारी समझ सकते हैं आप, कोई आजकल बच्चे तक नशा करते हैं, युवा पीढ़ी कितने नशे में लतपत हो रही है। और वो ये पूछते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप नशा क्यों करते हो। अगर आप नशा नहीं करते तो आप दुखी कैसे हो। अगर आप उनके पास 2 दिन बैठ जाओगे ना, वो अपना दुख बताने लग जाएंगे कि कितने दुखी हैं वो। और आजकल की युवा पीढ़ी नशे में इतनी डूब रही है, वो नशे को छोड़ ही नहीं सकती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के आप यहाँ पे आश्रम में आते हो या किसी भगत को देखते हो ना, आप उनको चाहे जितने मर्जी मतलब चैलेंज दे सकते हो और जितने मर्जी पैसे दे दो, वो नशा करना तो दूर, नशे में सहयोग भी नहीं देंगे वो आपको। परमात्मा ने बोला है अगर कोई बीड़ी पीता है उसे माचिस तक नहीं देनी, कोई शराब पीता है उसे शराब के लिए पानी भी नहीं देना, मतलब सहयोग भी नहीं करना तो दूर, सहयोग भी नहीं करना। और दूसरा हम देख सकते हैं समाज को पाखंडवादों से खत्म करना। आजकल लोग कितने पाखंडवाद करते हैं, जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, जितने भी पंडित हैं, वो हमें व्रत करवाते हैं। और हमारी गीता जी में साफ साफ कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, बस संत रामपाल जी महाराज जी के एकदम प्यार से रहते हैं, सब मिल बांट के रहते हैं, परमात्मा की आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संसार में लड़ने से भी कुछ नहीं होगा। हमें बस सद्भक्ति करनी है, मर्यादा में रह के, नियमों में रह के, और मोक्ष प्राप्त करना है। उसके बाद समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना। आप देख सकते हैं जाति पाति का बहुत होता है यहाँ पे समाज में, कि जैसे आप कौन सी जात के हो, तू कौन सी जात का है। जैसे अगर कोई हमारे घर में आता है, हम पहले उससे ये पूछते हैं कि आप कौन सी जात के हो, तभी हमारे घर में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। या फिर किसी को पानी पिलाना हो तो वो ये पूछते हैं कि आप कौन सी जात के हो, पहले तुम कौन सी जात के हो। अगर तुम इस जात के हो तो मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा, या फिर तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जात पात सबका खात्मा कर दिया है। और ये जात पात भी हम लोगों ने ही बनाई है, हम सब इस परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें जात पात तो बनानी नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने इसका भेद, ये जो भेद है जात पाती के, उसमें ये खत्म कर दिया है। अब इसमें बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो है मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब परमात्मा ने सब क्यों किया। मतलब पहले अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी, हमें भक्ति इतना प्रदान कर रहे हैं, इतने श्रद्धालु हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है। तो आप देखते हैं इसमें है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करना। तो जो मोक्ष है वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम सोचते हैं कि मरने के बाद मतलब जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, बट असली जो हमारी ज़िंदगी है ना वो मरने के बाद ही शुरू होती है। मरने के बाद क्योंकि आसपास में मरती भी है, तो मरने के बाद जो शासन के त्याग कर मरना शुरू करता है ना, वो जैसे कोई भक्ति नहीं करता तो वो काल पे लग जाता है, ठीक है। 84 लाख जूने में जाता है, और 84 लाख जूने भुगतने के बाद ही आगे शरण मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इस 84 लाख जूने से हम मुक्त हो जाएगा, और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष तत्वदर्शी संत के नाम से लेकर ही प्राप्त होगा। ये संस्थान जो आदि का उद्देश्य है, जन जन तक तत्व ज्ञान बस कुछ भी खाने को नहीं होता, तो इतने सारे लोग क्यों मर जाते हैं, है ना, मौतें क्यों होती है, वो भी तो एक तरह से गति हुआ। तो ये सोचने वाली चीज़ है। और परमात्मा ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे भूखे रहकर मतलब मैं उन्हें सुख दूँ। परमात्मा कभी खुश नहीं होते कि हम उनके लिए भूखे रहें, ये सब पाखंडवाद बताते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करना। आजकल दहेज के हम उस पर टॉपिक पे आए तो दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, जिस पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा कितनी बड़ी आप देख सकते हैं, आजकल बेटियों को कोख में मार दिया जाता है इस दहेज के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ख़त्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी शिष्य हैं, वो दहेज रहित शादी करते हैं, दहेज मुक्त विवाह करते हैं। 17 मिनट में रामायणी होती है, ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, बिना बैंड बाजे के, एकदम सिंपल सादा।
उसके बाद देख सकते हैं हम जो युवा पीढ़ी को देखो कितना कुछ होता है हमारे समाज में, न्यूज़ में कितना कुछ दिखाते हैं। तो उन सबको एकदम स्वच्छ समाज बना के परमात्मा को उद्देश्य है कि पूरा स्वच्छ समाज बन जाए। और आप आश्रम आए हो, यहाँ पे आपको हर एक चीज़, कुछ आपको कोई गलत लगी यहाँ कोई चीज़, कितनी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, शुद्ध देसी घी का भंडारा कराया जाता है यहाँ पे, कितनी स्वच्छता है यहाँ पे, सब भाईचारे से रहते हैं। तो ये परमात्मा का उद्देश्य है। उसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार भी कितना बड़ा है, तो उसको परमात्मा ने खत्म कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जो कि आज के समय में कोई भी संत या महंत नहीं बता सकते। संत रामपाल जी महाराज जी। उसके बाद जैसे दहेज प्रथा थी, ये देख सकते हैं कितने जोड़े बैठे हैं यहाँ पे, और इनमें कोई भी दहेज की बात नहीं हो रही है या कोई दहेज दिख रहा है आपको यहाँ पे। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद द्वारा युवा पीढ़ी को देख रहे हो कितना कुछ होता है हमारे समाज में, न्यूज़ में कितना कुछ दिखाते हैं। तो उन सबको एकदम स्वच्छ समाज बना के परमात्मा को उद्देश्य है कि पूरा स्वच्छ समाज बन जाए। और आप आश्रम आए हो, यहाँ पे आपको हर एक चीज़, कुछ आपको कोई गलत लगी यहाँ कोई चीज़, कितनी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, शुद्ध देसी घी का भंडारा कराया जाता है यहाँ पे, कितनी स्वच्छता है यहाँ पे, सब भाईचारे से रहते हैं। तो ये परमात्मा का उद्देश्य है। उसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार भी कितना बड़ा है, तो उसको परमात्मा ने खत्म कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जो कि आज के समय में कोई भी संत या महंत नहीं बता सकते। संत रामपाल जी महाराज जी। उसके बाद जैसे दहेज प्रथा थी, ये देख सकते हैं कितने जोड़े बैठे हैं यहाँ पे, और इनमें कोई भी दहेज की बात नहीं हो रही है या कोई दहेज दिख रहा है आपको यहाँ पे। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद द्वारा सत्र में ज्ञान लाना, क्योंकि आजकल एजुकेटेड लोग हैं इतने, बट वो ज्ञान के उस पर नहीं आते हैं, मतलब ज्ञान समझते नहीं है। भगवान को ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो साइंस पे ट्रस्ट करते हैं ज़्यादातर। तो मैंने बताया ना, साइंस जहाँ खत्म होती है वहीं परमात्मा ज्ञान चालू होता है। तो परमात्मा ने जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान लाने की उनका उद्देश्य है कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान मैं पहुँचाऊँ जन तक। तभी परमात्मा ने सारे शास्त्र वेद खोल के दिखा दिए कि बच्चों तुम खुद रिसर्च कर सकते हो। आप इंटरनेट पे पूरे जितने भी हमारी इंटरनेट उस पर संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा होती है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप कोई सा भी आप खोलोगे वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान प्रचार होता है। और उसके बाद समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। आजकल आप देख सकते हो इतनी बात पे लड़ाई हो जाती है, बट संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप जितने भी उनके न्याय है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक जैसा भंडारा बनता है शुद्ध देसी घी का। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी यार पता है मेरा हो ही नहीं रहा है, तुम्हारा 1 मिनट। और संत रामपाल जी महाराज मेरा ये वाला हो ही नहीं रहा है यार। चौथे गुण यह है कि उनका बताया सभी ज्ञान वेदों और शास्त्रों पर आधारित होगा। संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों शास्त्रों से ज्ञान देते हैं, और इन सभी लक्षणों से फिर सिद्ध होता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं, जो कि प्रमाणित ज्ञान देते हैं और सभी प्रकार के भेदभाव खत्म करते हैं। तो आज के टाइम पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी भेदभाव थे संसार में सबको खत्म कर दिया है। ज़्यादातर जाति पाति का भेदभाव कहीं नहीं होता यहाँ पे, जितने भी अनुयायी हैं कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, आदर सत्कार से बुलाते हैं उनको, सबसे मिल बांट के सेवा करते हैं। जो बेटी और बेटी पुस्तक लेते हैं, पुस्तक होती है, कोई दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, बिना बैंड बाजू के एकदम सिंपल सादा। आगे आते हैं क्या है तो ना अवतार है, धरती पे अवतार संत रामपाल जी महाराज जी। वीडियो बना दो। और संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आए थे, हरियाणा में अवतार हुए संत रामपाल जी महाराज है। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम फिरता दाने दाने लो सर्व क्लास हरियाणा लो। संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा स्टेट में अवतरित हुए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर सागर में पेज नंबर 1960 में अध्याय जीव धर्म वाणी तीनों देव कर जानी चौथा, ये एक वाणी है। और हम यहाँ से बढ़ते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने स्वयं सदगुरु के लक्षण बताए हैं। पहले लक्षण है कि पूर्ण गुरु को सभी वेद शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आज के विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी है।
आपने उनके सत्संग सुने होंगे। संत रामपाल जी महाराज हर एक वेद शास्त्र खोल खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें क्या लिखा है। परमात्मा ने सारे शास्त्र वेद पुराण शरीफ पवित्र गीता सब खोल के बता दिए। तो जितने भी हैं वेद शास्त्र धर्म धार्मिक ग्रंथों की पूरी जानकारी की वो संत रामपाल जी महाराज जी को दी। और दूसरा लक्षण यह है कि पूर्ण गुरु मन कर्म और वचन से सद्भक्ति स्वयं भी करेगा और अनुयायियों से करवाएगा। तीसरा गुण यह है कि पूर्ण गुरु सभी को समान दृष्टि से देखेगा, चाहे वे अमीर हो चाहे गरीब। ये आप आश्रम आते हो, आपने कभी देखा कि कोई होने के लिए ये सारा पखंडवाद करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। बट जो संत रामपाल जी महाराज थे वो एक इंजीनियर थे, इंजीनियर की नौकरी उन्होंने त्याग दी थी सद्भक्ति मार्ग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी संघर्ष, उन्होंने बहुत संघर्ष किए। परमात्मा घर घर सत्संग करते थे जा जाके और गांव गांव सत्संग करते थे परमात्मा। ये कुछ फोटोज हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले परमात्मा ऐसे ही सत्संग करते थे अपने मुख से। उसके बाद 2000 में जब परमात्मा को लगा कि भाई मतलब ये तो ज़्यादातर लोग सुन नहीं रहे हैं, मतलब कह रहे प्रूफ दिखाओ, तो क्योंकि पूर्ण परमात्मा थे उन्हें तो प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर जब परमात्मा ने देखा कि आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं और सब कुछ सारे मतलब देखते हैं, तो परमात्मा ने तब शास्त्रों के अनुसार ज्ञान करना स्टार्ट किया 2000 में। तो परमात्मा सभी शास्त्रों को लेके आए, सभी शास्त्रों में से निचोड़ निकाल के बता दिया कि देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है और हम क्या कर रहे हैं। आजकल जितने भी एजुकेटेड लोग, जहाँ पे साइंस खत्म होती है ना वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है, और जहाँ नकली धर्म का ज्ञान खत्म होता है ना वहाँ पे कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान शुरू होता है। आपने बताया था कि काल को 21 ब्रह्मांड के स्वामी है, काल 21 ब्रह्मांड दिया है काल को। तो ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, उसमें से 21 में से एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। तो इसमें देख सकते हो ये स्वर्ग है, ये नर्क है। तो जब हम सब लोग जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी मतलब जैसे नकली सतलोक भी आता है, यहाँ पे नकली सतलोक भी आता है, नकली अलग लोक भी आता है। तो जो काल है जब हम सतलोक जाते हैं फिर भी काल हमें माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि ये फिर से इस संसार में आ जाए, सतलोक ना आ जाए। काल हमें भ्रमित करता है, तो इसलिए हमें अगर इस चीज़ की पहले से ही नॉलेज होगी तो फिर हम सतलोक जा पाएंगे। तो ये धर्मराय का लोक होता है और ये ब्रह्मांड का लघु चित्र है। और जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है वो ब्रह्मा के लोक में जाता है, और जो विष्णु की भक्ति करता है वो विष्णु के लोक में जाता है। तो ऐसे ही जब इनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो फिर नरक में चले जाते हैं। और ये फिर मतलब पूरा इन्होंने दर्शाया गया है एक लघु चित्र में ब्रह्मांड के बारे में। तो देखो जो इंसान भक्ति नहीं करता फिर वो काल के लोक में जाता है। उसके बाद फिर काल की तपस्या होती है। यहाँ पे देखो काल का नीच लोक जहाँ पे काल स्थापित होता है, तो तपस्या होती है। तो फिर जो भक्ति नहीं करता काल से भूलता है, भूल के खाते हैं। काल जो है काल भगवान उन्हें श्राप मिला हुआ है कि 1 लाख मानव जीवन खाने ही खाने हैं और 100 लाख पैदा करने हैं। तो ये है 21 ब्रह्मांड महाब्रह्मांड ये सारे। और पक्षीला काल का नीच घर जहाँ काल रहता है, जहाँ काल रहता है। अरे तुम रहने दो। फिर बोलो के जो असंख्य ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांडों के मालिक कबीर परमेश्वर उधर जाओ ना। उनके एक चित्र बताया गया। हाँ, इसमें बताया गया है कि इस लोक में आत्मा और परमात्मा फिर वर्षा होने पर एक पृथ्वी बन जाती है, अलग अलग अस्तित्व नहीं होते। वैसे ही जब सतलोक जाते हैं परमात्मा और हमारा रूप एक जैसा हो जाता है। और जैसे ये परमेश्वर है सतलोक में जो बैठे हैं परमात्मा, ये कबीर साहिब जी हैं सतलोक में परम स्थान पे बैठे हैं यहाँ पे। और असंख्य ब्रह्मांड के कोई मालिक कबीर परमेश्वर जी, और ये उनका प्रथम। और यहाँ पे क्षमा का दीप है, अगर कोई मतलब गलती कर देता है तो उसे परमात्मा यहाँ पे क्षमा कर देता है। आनंद का दीप है जहाँ पे आनंद लिखा हुआ है कि जो उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग से निकालते हुए। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 और 2 में लिखा है कि देखो ये सीधा वृक्ष है और ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, ये अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा है। ये अगर हम कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करें, जब तक हम इस काल के लोक में हैं, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है हमें परमात्मा इनके मन से देते हैं हमें, ठीक है। जब तक हम इस काल के लोक में हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश में फैसिलिटीज चाहिए। अगर हम इनकी भक्ति करेंगे तभी ये मतलब खुश होगा, ठीक है, तभी हमें फैसिलिटीज देंगे। और उसके बाद अगर हम इन्हीं की भक्ति करेंगे और कबीर परमेश्वर जी को याद करें तो फिर हमें प्रॉब्लम्स में आती रहेंगी, हमारी फैसिलिटीज नहीं होगी, इससे कोई लाभ नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये कबीर परमेश्वर जी है और तना है, ये डार है जो ईश्वर पुरुष काल